अगर आप लोग ये 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट आप लोगों के लिए इजीली सारे अटेम्प्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को शेयर करूंगा जो कि 2026 के अंदर आप लोगों की फॉलो होगी। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोग इजीली फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तैयारी अगर स्टार्ट नहीं की वो इजीली पास भी हो सकते हैं। वीडियो पूरे देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। और इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, आप लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, फिजिक्स का जो पेपर होना है, फिजिक्स का पेपर होना है हमारे पास 60 मार्क्स का, यानी कि टोटल पेपर के जो फुल मार्क्स हैं वो आप लोगों के पास 60 मार्क्स हैं। अब 60 मार्क्स में से आप लोगों के एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स के आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स के आने हैं, वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपको आने हैं 12 एमसीक्यूज। 12 एमसीक्यूज आने हैं और एक एमसीक्यूज होता है 1 नंबर का, यानी कि 12 नंबर के आप लोगों को आने हैं एमसीक्यूज। अब ये 12 एमसीक्यूज किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं, वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों को एक एमसीक्यूज आना है। चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज आएगा। जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे उसमें से आने हैं आप लोगों को 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 13 में से आप लोगों को एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 14 में से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर 15 में से भी एक, 16 में से 2, 17 में से एक और 18 में से एक एमसीक्यूज आना है। ये आप लोगों को 12 एमसीक्यूज आने हैं फुल बुक में से। फिजिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक बात आप लोग अपने जहन में रख लें, वो आते हैं हमेशा रीडिंग में से, एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज नहीं आने। तो ये 12 नंबर के आप लोगों को आने हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों को आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिर आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं, किस चैप्टर का पेयर है, वो आप लोगों को मैं बताता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आने हैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन में कुछ यूं होगा, कुछ चैप्टर आप लोगों के एक क्वेश्चन में आएंगे, कुछ चैप्टर आप लोगों के एक क्वेश्चन में, और कुछ चैप्टर आप लोगों के तीसरे क्वेश्चन में आने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में से कौन कौन सा चैप्टर ऐड है, सेकंड में कौन कौन सा ऐड है और थर्ड में कौन कौन सा ऐड है, वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट का, उसमें चैप्टर होगा आपका चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 16। यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो आने हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन, उनमें ये 3 चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 12 में से 3 आएंगे और चैप्टर 16 में से 2 शॉर्ट आने हैं। टोटल आपको आते हैं ये 8, और 8 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 5 आप लोग ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि 3 की आपको होगी चॉइस। अब ये 3 की जो चॉइस है आप लोगों के पास, ये आप लोग बेशक छोड़ भी सकते हैं और अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनके नंबर नहीं मिलने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 17। चैप्टर 11, 13 और चैप्टर 17 में से कितने शॉर्ट आने हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। चैप्टर 11 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 13 में से 3 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 17 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। ये भी मिलके बनते हैं आप लोगों के पास 8, और 8 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 5 और 3 की आपको होगी चॉइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट का, वो आना है चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 18 में से। चैप्टर 14 में से आपको 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 15 में से 3 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 18 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट आने हैं। अगेन अगर आप लोग देखें ये बनेंगे आप लोगों के पास 8, और 8 में से आप लोगों ने जो अटेम्प्ट करने हैं वो करने हैं 5। ये आप लोगों को शॉर्ट की जो पेयरिंग है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज की समझ ना आए आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, आप लोगों के कमेंट्स को मैं लास्ट में रिप्लाई करता हूं। शॉर्ट के बाद हमारे पास जो सबसे अहम चीज है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अक्सर बच्चे मैसेजेस करके पूछते हैं, सर किस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है और किस चैप्टर का किसके साथ पेयर है। तो मैं फिजिक्स के लॉन्ग की आपको पेयरिंग बताऊं। फिजिक्स का जो लॉन्ग आने हैं टोटल आने हैं आपको 3 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 2, यानी कि आप लोगों ने टोटल 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं।
अब पहला जो आपका पेयर बनना है वो बनना है चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 16। ये तीन चैप्टर में से आपको किसी एक में से न्यूमेरिकल आना है और किसी एक में से आप लोगों को थ्योरी का क्वेश्चन आना है। अब वो थ्योरी का क्वेश्चन है जो हमारे पास है वो चैप्टर 10 में से भी आ सकता है, चैप्टर 12 में से भी आ सकता है और 16 में से भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल आपको किसी में से भी आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 11, 13 और 17 का पेयर। इसमें आप लोगों को ए बी पार्ट है, इसमें भी ए बी पार्ट, इसमें भी ए बी पार्ट और इसमें भी ए बी पार्ट। टोटल आप लोगों को आता है ये 9 नंबर का। अब ए इधर से भी आ सकता है, इन दोनों में से भी एक, इनमें से भी आ सकता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल किसी एक चैप्टर में से भी आ सकता है, न्यूमेरिकल किसी एक चैप्टर में से आ सकता है। नेक्स्ट जो पेयर है हमारे पास वो चैप्टर 14, 15 और 18 का होगा, यानी कि इधर से इधर से इधर से। अब इन तीनों में से किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, किसी एक चैप्टर में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। तो ये आप लोगों का हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की भी पेयरिंग हो गई। इधर भी हमारे पास ए पार्ट, बी पार्ट, इधर भी ए पार्ट, बी पार्ट, इधर भी ए पार्ट और बी पार्ट आना है। एक बात आप लोग ज़हन नशीन रख लीजिएगा, अगर आप लोग ए पार्ट इसका अटेम्प्ट करेंगे तो बी पार्ट भी आप लोगों ने इसी का अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ए इसका कर ले और बी इसका कर ले तो आपका वो एक ही तस्वर किया जाएगा। आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं, तीन आप लोगों ने टोटल होंगे, 3 में से आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आप लोगों की लॉन्ग की भी पेयरिंग स्कीम हल होगी। अब आप लोगों को मैं बताऊं किस चैप्टर का वेटेज कितनी है, कौन से चैप्टर अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं वो हमें कितना फायदा देंगे, तो वो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग शॉर्ट के लिए देखें तो शॉर्ट के लिए हमारे पास चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। अगर हम लोग ये 6 चैप्टर बस शॉर्ट के लिए तैयार कर लेते हैं, अगर हम लोग फिजिक्स के 10th क्लास के जिन बच्चों के 2026 के अंदर पेपर होने हैं, अगर आप लोग ये 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट आप लोगों के लिए इजीली सारे अटेम्प्ट हो सकते हैं। और शॉर्ट आप लोगों के विद एमसी और विद एक चॉइस, यानी कि एक क्वेश्चन की आप लोगों को चॉइस मिल जाएगी। देखिए कैसे, 3 आप लोगों ने इधर से अटेम्प्ट करने हैं, 3 इधर से, 3 और 3 6, टोटल हम लोगों ने कितने करने थे 5, यानी एक चॉइस इधर से मिल गई। अगेन इधर 3 और 3 6, एक ही अगेन चॉइस मिल गई, 3 और 3 6 और एक ही चॉइस मिल गई। यानी कि अगर आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से अगर तैयार कर ले इन 6 चैप्टर्स के, तो आप लोगों के जो 15 के 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग फोकस करें तो लॉन्ग आंसर हम लोग 10 और 12 का कर लें, 11 और 13 का कर लें। तो क्योंकि हम लोगों ने एक छोड़ना भी ही है तो आप लोग ये चॉइस के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। यानी कि ये 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर में से आप लोगों ने कोई से अगर 4 तैयार कर लेते हैं, या ये 2 तैयार कर लें, या ये 2 तैयार कर लें, या ये 2 तैयार कर लें, 6 चैप्टर में से अगर आप लोग 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के इजीली लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो ये आप लोगों ने करना ही नहीं है। इसी तरह चैप्टर 17 का भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो अगर आप लोग ये भी ना करेंगे तो आप लोगों का इजीली चल सकता है। थ्योरी आप लोग इसकी भी थ्योरी कर ले, इसकी भी थ्योरी कर ले, तो आप लोगों का इजीली सारा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। आप लोग ये इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करने पड़ने हैं। अक्सर बच्चों को न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं होते जितने आप लोग उनको मुश्किल समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल जस्ट आते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस से, आप लोग उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप लोगों के इजीली न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम हल हो सकती है। अब ये देखिएगा जो हम लोगों ने अगर 6 चैप्टर तैयार किए थे, अगर आप लोग ये 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, ये वाले ये जो चैप्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूं इनका फायदा आपको क्या होना है वो देखिएगा जरा। अब अगर हम लोग 6, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 यानी कि 18 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग 6 चैप्टर के जो शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट की तो वो आप लोग फिजिक्स का अगर ये 6 चैप्टर के बस शॉर्ट आंसर तैयार कर ले, आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। क्योंकि 30 नंबर का आप लोगों का शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे और जबकि पास है आप लोगों का 20 वाला। इसके बाद अगर आप लोग कहते हैं कि हम लोग फुल मार्क्स लेने हैं तो इन 6 चैप्टर के शॉर्ट आप लोग तैयार कर लें। उसके अलावा आप लोग इस चैप्टर का ये पोर्शन एक पूरा तैयार कर लें, ये वाला, और एक पूरा ये चैप्टर पोर्शन तैयार कर लें। ये आप लोग बेशक पूरा छोड़ भी देते हैं तो आप लोगों के इजीली फुल मार्क्स आ सकते हैं। कैसे? आप लोगों के 2 लॉन्ग इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे, शॉर्ट भी सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, एमसीक्यूज वैसे भी हम लोगों ने सारे के सारे करने थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज की आपको समझ ना आई हो,
आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, आप लोग के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है और यही टाइम है आप लोगों का तैयारी करने का। अगर आप लोग अभी भी अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोगों का टाइम गुजर जाएगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।